नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आपका स्वागत है हमारे न्यू वीडियो में। आप जानते हैं कि अनुभक्ति क्या होती है? शायद आपको पता नहीं है तो मैं बताता हूँ अनुभक्ति क्या होती है। अरे 400 का सिलेंडर था, मोदी जी जब से यहाँ 1200-1100 का हो गया है, डबल तिबल हो गया है। आपको नहीं लगता कि 1200 का सिलेंडर महंगा है? देखिए, पेट्रोल महंगा होगा तो सिलेंडर भी महंगा होगा। हमें खुश है कि बढ़ रहा है दाम। आप खुश हो कि दाम बढ़ रहा है? हाँ, दाम बढ़ रहे हैं। मोदी जी कहेंगे तो ठीक है, हम मोदी जी के साथ चलेंगे। मतलब आपको लगता है कि जब दाम बढ़ रहा है उससे खुश हो आप? उससे हमसे कोई मतलब नहीं मोदी है। जी अगर 5000 के कर दें तो भी मोदी जी के साथ हम चलोगे? मोदी जी के साथ चलेंगे, तब भी मोदी जी के साथ अभी भी मोदी जी। और क्या? मैं एक आंकड़ा बताता हूँ आपको। 2011 से 2014 से लेके 2014 से लेके 2023 तक 16 लाख से ज़्यादा लोगों ने भारत की नागरिकता छोड़ के दूसरे देशों में चले गए लोग। मतलब 2014 से लेके 2023 तक 16 लाख लोगों ने भारत की नागरिकता छोड़ दी, अलग देशों में चले गए लोग। हमारे जो सरकार है कुछ नहीं कहा, बोला भी नहीं। और क्या है कि जो विदेशों में जो अलग अलग कंट्री में जो गरीब लोग रह रहे हैं, जैसे बोलते हैं लोग कि हिंदू धर्म के लोग, जो हिंदू लोग हैं, बाहरी कंट्री में सताया जाता है, मारा जाता है, उन्हें प्रताड़ित किया जाता है। बहुत लोग बोलते हैं। हम उनसे कहना चाहते हैं कि जो आप NRC CAA आप लागू करना चाहते हैं, भारत में लाना चाहते हैं, लाइए। लेकिन किसको ला रहे हैं? गरीब लोगों को। लेकिन हमारे भारत से जो विदेशों में भाग रहे हैं, छोड़ के भारत, हमारा देश की नागरिकता छोड़ के जा रहे हैं, वो कौन लोग हैं? अमीर लोग हैं। तो इस पर सरकार की कोई प्रतिक्रिया नहीं है, ना पूछ रहा है सरकार की ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है। और हमारे देश में, हमारे भारत में, हमारे राज्य में, हमारे गांव में, हमारे ज़िला में, मतलब हर जगह हमारे जो भारत की जो महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं। रेप, बलात्कार की शिकार हो रही हैं, हत्या की शिकार हो रही हैं, किडनैप की शिकार हो रही हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी या हमारी जो वर्तमान सरकार है उस पर कोई निर्णय नहीं ले रही है, कुछ बोल नहीं रही है। सिर्फ क्या बोल रही है? चुनाव के मुद्दे पर, चुनाव के माहौल में, ये चुनाव प्रचार गर्म करने के लिए, चुनाव लेने के लिए, वोट लेने के लिए, चुनाव माहौल को गर्म करने के लिए सिर्फ क्या बोलती है कि हम, जो हमारी देश की माँ बहनें बेटियां हैं, वह शक्ति स्वरूपा हैं। मैं आप शक्ति स्वरूपा सब माता बहन बेटियों का भी पुजारी हूं। और जिन्होंने कल शिवाजी पार्क में इंडिया अलायंस ने अपना घोषणा पत्र शक्ति को खत्म करने के लिए किया है, मैं इस चुनौती को स्वीकार करता हूं और मैं इन शक्ति स्वरूपा माताओं बहनों की रक्षा के लिए जान की बाजी लगा दूंगा, जीवन खपा दूंगा। जो वर्तमान सरकार है इसको यह कहना चाहिए, रोजगार पे बात करनी चाहिए, शिक्षा पे बात करनी चाहिए, स्वास्थ्य पे बात करनी चाहिए, कॉलेज पे बात करनी चाहिए, माँ बहनों की सुरक्षा के लिए बात करनी चाहिए। नहीं, सिर्फ हमारी जो वर्तमान सरकार है वोट लेने के लिए, चुनाव प्रचार को गर्म करने के लिए सिर्फ हिंदू मुस्लिम, पाकिस्तान, हलाला, 3 तलाक, बहुत से ऐसी चीज़ें जो लाती हैं जो हिंदुओं को उग्र करती हैं, समझ रहे हैं। बस हिंदू मुस्लिम लड़ाती है सरकार। तो हमें देखो, हम शिक्षित हैं, समझदार हैं, हमें पढ़ा लिखा प्रधानमंत्री चाहिए और समझदार प्रधानमंत्री चाहिए जो देश को संभाले। उसके हाथ में हमारे भारत को देना चाहिए, देश को सौंपना चाहिए, समझ रहे हैं। आप निर्णय करिए कि हम किसके हाथ में अपना देश को सौंप रहे हैं, कि हमारे देश को बनाएगा कि बर्बाद कर देगा। 10 सालों में हमारा भारत इतना खाई में जा चुका है कि हम उस पर कुछ नहीं कर सकते। हमारा जो भारत है वह तीसरे चौथे नंबर पे था, अब 193 नंबर पे हो गया है हमारा देश। बांग्लादेश से पीछे चला गया है। पता है, यही हालत हमारे देश का हो गया है। पुलवामा में जो जवान शहीद हुए, मर गए, उन बम ब्लास्ट किया गया, प्रधानमंत्री जी कुछ नहीं बोले, अपना प्रचार कर रहे थे, समझ रहे हैं। इलेक्ट्रो बॉन्ड में इतना घोटाला हुआ, प्रधानमंत्री जी कुछ नहीं बोले। जो बीफ फैक्ट्री थी, जो गाय को काट के जो माँ से बेचती थी, प्रधानमंत्री जी उससे बहुत से चंदा लिए,
प्रधानमंत्री जी कुछ नहीं बोले। और शिक्षा की बात नहीं करते हैं। जो हमारे उत्तर प्रदेश में इतना रेप, बलात्कार, हत्या होती हैं, प्रधानमंत्री जी कुछ नहीं बोले। वाल्मीकि समाज की जो लड़की है मनीषा वाल्मीकि, जो हाथरस का कांड है, प्रधानमंत्री जी कुछ नहीं बोले, कुछ नहीं बोलते हैं। जब चुनाव आता है, जब चुनाव वोट लेना होता है तो माँ, बहन, बेटी अपनी शक्ति स्वरूपा बनाते हैं, अपनी फैमिली बनाते हैं, ओबीसी माँ का बेटा बन जाते हैं। जब चुनाव जीत जाते हैं तो उनसे किसी से मतलब नहीं होता है। प्रधानमंत्री जी तो ये भी बोले हैं कि हिंदू कोई धर्म नहीं है, हिंदू एक ताश का पत्ता है, ये चुनाव में खेला जाता है, लोग खेलते हैं। प्रधानमंत्री जी का ये बयान, ये रियलिटी, ये सत्य है। सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के अनुसार हिंदू ये रिलीजन नहीं है, हिंदू ये वे ऑफ लाइफ है। आप रिलीजन में चले गए, हम सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के हिसाब से चलते हैं। सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के हिसाब से हिंदू ये वे ऑफ लाइफ है, और उसमें न बुद्ध को इतराज है, न सिख को इतराज है। इतना ही नहीं, आज भी केरल में हमारे ईसाई संप्रदाय ऐसे हैं जो इसी प्रकार से जीवन जीते हैं। ये आप डिस्क्रिमिनेट करते हैं, हम नहीं करते हैं। नहीं, मगर आपके मैनिफेस्टो में तो सिर्फ हिंदूज का रेफरेंस था। हम हिंदू रेफरेंस जो करते हैं वो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के हिसाब से करते हैं, वे ऑफ लाइफ के, रिलीजन के हिसाब से नहीं करते। सो द रेफरेंस टू हिंदूज इन द मैनिफेस्टो, वी डोंट बिलीव दैट। हम मानने को तैयार नहीं, हिंदू रिलीजन है, मानने को तैयार नहीं है। हिंदू इज ए वे ऑफ लाइफ। पढ़े लिखे नहीं हैं, समझदार नहीं हैं, तो हम इस धर्म के चंगुल में फंस सकते हैं और दूसरों का घर बर्बाद कर सकते हैं। मेरा यह कहना है कि हमें पढ़ाई लिखाई करनी है, समझदार बननी है, भारत की रक्षा करनी है, देश की रक्षा करनी है, अपने समाज की रक्षा करनी है, अपने लोगों की रक्षा करनी है। ये नहीं कि धर्म के आवेश में आके दूसरों की हत्या करें। हमें समझ में नहीं आता है, यदि हम हिंदू हैं तो हमारे माँ बहनों के साथ रेप बलात्कार क्यों होता है, और रेप बलात्कार करने वाला कौन है? हिंदू ही है। क्यों करता है? हमें मंदिरों में जाने के लिए क्यों रोका जाता है? यदि हम हिंदू हैं तो रोका नहीं जाना चाहिए, रोका भी जाता है। सबसे बड़ी बात यह है कि हमें शिक्षा से वंचित किया जा रहा है, संविधान बदलने की बात हो रही है। देखो, आपको सब कुछ दे देंगे, आपको सब कुछ दिया जाएगा, सब कुछ ये लोग दे देंगे, लेकिन शिक्षा नहीं देंगे, इसलिए कि शिक्षा प्रश्न पूछता है, सवाल खड़ा करता है। यदि आप शिक्षित हो जाएंगे तो प्रश्न पूछेंगे, सवाल खड़ा करेंगे। देखो, मेरा यह कहना है कि सबको आवाज़ उठानी पड़ेगी। हम भारत के नागरिक हैं, किसी से डरना नहीं है। यदि हम आवाज़ अब नहीं उठाएंगे तो कब उठाएंगे? हमारा देश बर्बाद हो जाएगा तब उठाएंगे। हमारी आने वाली अगली पीढ़ी तुमसे सवाल पूछेगी, हमसे सवाल पूछेगी, लोगों से सवाल पूछेगी, तो क्या जवाब देंगे आप लोग? तो मेरा यह कहना है कि सबसे सवाल जवाब करना होगा और भारत के हित के लिए लड़ना होगा, और जो वर्तमान की सरकार है उससे सवाल करनी होगी। हमारा हक है, हम सवाल करेंगे, ऐसी बात नहीं कि नहीं करेंगे, हम सवाल करेंगे। आप भी कर सकते हैं सवाल, इसमें कोई दो राय नहीं है। हमारे भारत में इतने लोग जो हैं, जो बेरोजगार बैठे हैं, गरीब, मजदूर, बेसहारा, लाचार जो लोग हैं। कोरोना में कितने लोगों की नौकरी चली गई, जान चली गई। मेरा यह कहना है कि कोरोना से जितना जान नहीं गई उतना भूखमरी से जान चली गई, और उनको मारा गया। और उनको जो वैक्सीन लगाई गई थी, वैक्सीन कुछ ऐसी वैक्सीन है, गुजरात एक कंपनी है, वो गलत वैक्सीन बना रही थी। उसमें एंटीवायरस कोई वैक्सीन थी, जो उसमें बैक्टीरिया थी, जो लोगों को लगाने के बाद वो जुकाम बुखार होता था और सांस की प्रॉब्लम होती थी, लोग डेथ कर जाते थे। ऐसी प्रॉब्लम थी। कोरोना के जख्मों से लोग अभी उभरे नहीं थे कि अब कोविड वैक्सीन को लेकर बड़े खुलासे हो रहे हैं, जिसके बाद देश विदेश के स्वास्थ्य विभागों में हड़कंप मच गया है। ब्रिटेन की फार्मा कंपनी एस्ट्राजेनेका ने कोर्ट में वैक्सीन के साइड इफेक्ट्स को लेकर बड़ा बयान दिया है, जिसके बाद पीएम मोदी और मोदी सरकार भी बड़े संकट में नजर आ रही है। मोदी सरकार पर लोगों की जान के साथ खिलवाड़ करने के आरोप लगाए जा रहे हैं। तो क्या खुलासा आया है सामने और कैसे घिर गई मोदी सरकार? जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। कोविड वैक्सीन पर एस्ट्राजेनेका के खुलासे ने दुनिया भर में सनसनी पैदा कर दी है। एस्ट्राजेनेका ब्रिटेन की कोविड वैक्सीन बनाने वाली कंपनी है, जिसने कोविड काल में देश विदेश में कोविशील्ड और वैक्सजेवरिया नाम से कोविड वैक्सीन बेची थी। कोविशील्ड वैक्सीन भारत में 70% से अधिक लोगों को लगाई गई है और पीएम मोदी ने खुद इसका जमकर प्रचार किया था। वैक्सीनेशन के सर्टिफिकेट पर पीएम मोदी की फोटो छपी होती थी। पीएम के भरोसे में कोविड के डर के चलते जनता ने कोरोना महामारी से बचने के लिए ये वैक्सीन तो लगवा ली, लेकिन वैक्सीन के साइड इफेक्ट्स को लेकर लंबे समय से जो विवाद चल रहा था,
उस पर बड़ा अपडेट सामने आ गया है। एस्ट्राजेनेका ने ब्रिटिश कोर्ट में अपनी वैक्सीन के साइड इफेक्ट्स को स्वीकार कर लिया है। ब्रिटेन की फार्मा कंपनी ने माना है कि उसकी कोविड-19 वैक्सीन से खतरनाक साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। कंपनी ने बताया कि उनकी वैक्सीन से कुछ मामलों में शरीर में खून के थक्के जम जाते हैं और प्लेटलेट्स की संख्या गिर जाती है। वैक्सीन से हार्ट अटैक का खतरा बढ़ रहा है। इस खुलासे के बाद वैक्सीन को लेकर तरह तरह की चर्चाएं शुरू हो गई हैं। जनता मोदी सरकार पर सवाल उठा रही है। सरकार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे का इस्तेमाल कर जनता को वैक्सीन की प्रभावशीलता का भरोसा दिलाकर सबको ये वैक्सीन लगवाई। कोरोना के दौर में भी सरकार पर ये आरोप लगाए जा रहे थे कि वैक्सीन का ट्रायल पूरा किए बिना ही उसे मार्केट में लॉन्च कर दिया गया था। तर्क दिए जा रहे थे कि किसी भी वैक्सीन के ट्रायल के लिए 2 साल का वक्त लगता है, लेकिन कोरोना की वैक्सीन 1 साल के अंदर ही सप्लाई कर दी गई। और अब जब इन साइड इफेक्ट्स की पुष्टि हो गई है तो मोदी सरकार ने इस पर चुप्पी साध ली है। जनता के अंदर मोदी सरकार के खिलाफ आक्रोश साफ देखा जा सकता है। आरोप लगाए जा रहे हैं कि सरकार ने पूरे देश की जनता की जान के साथ खिलवाड़ किया है। ऐसे में अब देखना यह होगा कि इन आरोपों पर क्या सफाई देंगे पीएम मोदी और इन वैक्सीन के साइड इफेक्ट से निपटने के लिए अब क्या कार्रवाई आती है सामने। डीवी लाइव की रिपोर्ट। यदि आपको विश्वास नहीं है तो आप ध्रुव राठी और श्याम मीरा सिंह का वीडियो आप देख सकते हैं। और सबसे अच्छी बात है कि आप रवीश कुमार की वीडियो देख सकते हैं, उस पर अच्छी अच्छी खबरें आती हैं, आप वीडियो देख सकते हैं। अभी हम लोग तो अभी नए नए प्लेटफॉर्म पे जुड़े हैं, वीडियो बनाते हैं, चढ़ाते हैं और 2 लोगों को बताते हैं कि ये क्या असलियत है क्या नहीं है।